की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर हलचल जो है, सुगबुगाहट जो है यूपी में तेज हो चुकी है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इस बीच राम गोपाल यादव ने प्रशासन पर बड़े आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि सरकार जो है दोहरा मापदंड अपना रही है। अयोध्या में जब गोलियां चलवाई गई तो उसके सीधे सीधे आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगाए जाते हैं, लेकिन जब दिल्ली में गोलियां चलाई गई तो इस पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है और अपने ऊपर इल्जाम लेने को तैयार नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं के बयानों के बाद माहौल जो है यूपी का वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मुस्लिम संगठन की भी एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसका ऐलान मदनी ने किया है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी चुनाव से पहले, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर राम गोपाल यादव कहना क्या चाह रहे हैं अपने इस बयान से? देखिए, रामगोपाल यादव सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये कहती नहीं थकती है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई, हिंदू पर गोली चलाई, लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की वो बात कर रहे थे, तो उस पर आखिर बीजेपी क्यों नहीं कहती है? दरअसल रामगोपाल यादव को जानकारी नहीं है कि दिल्ली में कोई गोलियां नहीं चली हैं। आंसू गैस की गोलियां हमने जरूर देखे हैं और साथ ही साथ अगर बात पुलिस की करें तो पुलिस ने व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ये चीजें की हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं को गोली मारने का काम कर रही है। भाई, आपका इतिहास ठीक नहीं है। पहले आप अपने इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। क्योंकि देखिए, रामगोपाल यादव का अगर जिक्र करें तो बार बार रामगोपाल यादव से जब मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे कि क्योंकि मुलायम सिंह यादव को लेकर बोले कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाई या हिंदुओं पर जो गोली चलाई, झूठा आरोप बीजेपी कहती है, लगाती है, लेकिन अब बीजेपी अपना जवाब नहीं दे रही है। तो मीडिया ने एक सवाल पूछ लिया कि ये गोली तो अखिलेश यादव की सरकार में भी चली थी। आप मुलायम सिंह यादव की सरकार की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार में भी गोली चली थी, लेकिन उसका जवाब आज तक आप लोग नहीं दे पाते हैं। तो रामगोपाल यादव चुप हो गए, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का इतिहास में अभी भी आप कह सकते हैं कि दफन है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, चाहे फिर कार सेवकों पर गोली चलाना हो या फिर मुजफ्फरनगर के दंगे की बात करें या फिर हम बात करें उस तस्वीर की कि किस तरीके से कैराना में लोगों का पलायन हो रहा था और अखिलेश यादव सलमान खान की पिक्चर पर डांस कर रहे थे। वो तस्वीरें अभी भी इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं मिलती हैं, क्योंकि देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इससे पहले अखबारों में आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी अखिलेश यादव की। और रामगोपाल यादव आज ये बयान देकर खुद ही फंसते हुए नजर आए हैं। लेकिन रामगोपाल सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो हिंदुओं पर गोली चलवाई है। तो यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? जो आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगते रहे हैं कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है, वो उसको सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें हम रामगोपाल यादव की, क्योंकि रामगोपाल यादव अब ज्यादा ही हिंदू चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का आदेश है कि अब आपको हिंदू हिंदू चिल्लाना है। राम मंदिर का मुद्दा को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसे हिंदू हिंदू सब चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि जब तक हिंदुओं का साथ नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को सत्ता की कुर्सी का स्वाद नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर सत्ता की कुर्सी आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपको अपना बनाना पड़ेगा, जो अखिलेश यादव नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं के साथ अखिलेश यादव ने धोखा करने का काम किया, हिंदुओं को मारने का काम किया, हिंदुओं का उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ, तो हिंदू विश्वास अखिलेश यादव से खो चुका है। और इसलिए रामगोपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो लगातार हिंदुओं की बात इस वक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर भी रामगोपाल यादव ने कहा कि रामगोपाल ये कहते हैं कि अखिलेश यादव हिंदुओं के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव छात्रों के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव हर एक वर्ग के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवा रही है। अरे भाई, आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के आसपास ऐसे प्रोटेस्ट करोगे तो अखिलेश यादव की गिरफ्तारी तो होगी। तो आपने ये रणनीति जानबूझकर बनाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हम ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, जबकि पेपर लीक मामले पर संसद के अंदर चर्चा को हर कोई तैयार था और आपने देखा कि किस तरीके से बिल लाया गया, पेश हुआ और बिल को पास भी करा दिया गया, जिसमें कितना कड़ा प्रावधान है। तो आप अगर बात करते हैं छात्रों की, तो आपकी सरकार में आखिर छात्रों पर डंडे क्यों चलाए गए? आप ही की सरकार में आज अभिमुक्तेश्वरानंद की आप बात करते हैं, आप ही की सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद पर डंडे बरसाने का काम आप लोगों ने किया था, संतों पर डंडे बरसाने का आपने काम किया, और आप आज बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं पर गोली चलवा रही है। देखिए, बिना सबूत के, बिना आधार के अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो बात ऐसे कहती है और उनके आरोपों में कोई दम नहीं होता है। अभी संसद के अंदर आपने कल एक तस्वीर देखी थी कि कैसे दान पेटी लाया गया,
डिम्पल यादव 10 रुपए डाल रही हैं, जिया रहमान बार दान पेटी में 10 रुपए निकाल रहे हैं। फिर एक व्यक्ति निकालता है, उसे चोरी बताते हैं कि देखिए दान पात्र से कैसे चोरी हुई है। अरे भाई, अगर चोरी हुई है तो एक्शन भी तगड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जब एक्शन हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ से जनता इसलिए खुश है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर कोई भी मामला आता है तो उसमें तगड़ा एक्शन लेते हैं, और इस मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा एक्शन लिया। राम मंदिर के अंदर चोरी हुई तो तगड़ा एक्शन हुआ है, और आगे भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में तगड़ा एक्शन होगा। तो आप जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जनता को पता है कि कैसे आपने जनता को भ्रम में रखा, जनता को पता है कि कैसे आपने हिंदुओं पर गोली चलाई, जनता को पता है कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में जनता कैराना से चली गई। आज भी जो दर्द है वो लोग बताते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, अभी हाल ही में 2025 के अंदर जो हमने तस्वीर देखी कि जिन्होंने पलायन किया हुआ था वो लोग अब वापस आ रहे हैं, चाहे फिर संभल के अंदर हो, चाहे फिर कैराना के अंदर हो, या फिर मुजफ्फरनगर के अंदर हो। और जब अच्छी तस्वीर आती है तो अखिलेश यादव को दर्द हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ हिंदू नहीं रहते हैं। तो हिंदुओं को लेकर अभी आप देखिएगा कि कितनी बातें अखिलेश यादव कहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि हिंदुओं का साथ होगा तभी सत्ता की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि मुसलमान करते हुए अब तक उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव में एक मुश्त मुसलमानों का उन्हें साथ मिला है, लेकिन सर अपनी इस रणनीति के कारण वो भी फंसते हुए ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स भी जो है वो फिर छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। AIMIMO, असदुद्दीन ओवैसी, वो लगातार उनको घेर रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनके हित की बातें नहीं करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि अखिलेश यादव अभी मौलाना के मुद्दे पर भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आज तक खुल के नहीं बोला, क्योंकि अखिलेश यादव हिंदुओं के भी साथ रहना चाहते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों के भी साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं कि अभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, केदारनाथ की मंदिर की बात करते हैं, रामलला की बात करते हैं, और हिंदुओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों को लेकर भी वो खुलकर नहीं बोलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम एक समय में कहा जाता था, अखिलेश यादव अब उस छवि से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुसलमानों को अगर आपने विधानसभा चुनाव में बताया कि हम आपके हैं और तमाम मुसलमानों ने आपको वोट दे दिया, तो हिंदू आपको वोट नहीं देगा। आप बार बार ये तो कहते हैं कि मुसलमान हमारा है, मुसलमानों के आपने वोट भी लेने का काम किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को ही मुसलमान वोट करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तमाम जातियों को, लोगों को इकट्ठा किया, और जिस तरीके से बताया कि हिंदुओं के लिए कितना काम किया गया है, और हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है, हिंदुओं का भरोसा बीजेपी ने जीता है, तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि हिंदुओं का भरोसा बीजेपी के साथ ही रहेगा 2027 के चुनाव में। लेकिन मुसलमानों को लेकर भी अभी भ्रम है कि मुसलमान अखिलेश यादव के साथ रहेगा या नहीं, इसलिए अखिलेश यादव दो नाव में पैर डाले हुए हैं। ना तो मुसलमानों को पूरी तरीके से कह पा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और ना ही वो हिंदुओं को कह पा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो कश्मकश अखिलेश यादव के साथ तो है, लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमानों ने भी अब तय कर लिया है कि उनको आखिर क्या करना है। एक बड़ी बैठक मुस्लिम संगठन की होने वाली है, मदनी ने भी सीधा सीधा ऐलान कर दिया है, तो क्या कुछ अभी माहौल बना हुआ है? देखिए, अरशद मदनी की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अरशद मदनी की एक बड़ी बैठक हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसमें तमाम मौलाना रहेंगे। जिस तरीके से हमने ओवैसी को देखा कि एक मीटिंग बड़ी की गई मुस्लिम संगठनों की, जिसमें ओवैसी भी शामिल थे, और प्रोटेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई, तो उस तरीके से अरशद मदनी भी एक मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। अब ये मीटिंग कब होगी कब नहीं होगी इसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन मुस्लिम संगठन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मीटिंग करेगा, जिसमें तय होगा कि आखिर वो किसको वोट देंगे, और अखिलेश यादव की तरफ ये वोट जाएगा या फिर कांग्रेस की तरफ ये वोट जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने जब 2022 का विधानसभा चुनाव देखा था, तभी हमने देखा था कि मौलानाओं की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, और तमाम मुसलमान थे, और उनकी तरफ से कहा गया था कि अखिलेश यादव को वोट देना है। और अभी की अगर बात करें तो 2027 को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है, लेकिन मुसलमान अखिलेश यादव से अभी नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि आजम खान के मुद्दे पर आप देख रहे हैं कि आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव घिरे हुए हैं, तौकीर रजा के मुद्दे पर अखिलेश यादव घिरे हुए हैं, और मुसलमानों के साथ किस तरीके से धोखा हुआ वो कुंदरकी के उपचुनाव ने भी बता दिया है। तो इतना तय है कि अखिलेश यादव को लेकर मुसलमानों का कोई बड़ा बयान आ सकता है, मुस्लिम संगठन का। और उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में अगर मुस्लिम संगठनों की मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये ऐलान किया जा सकता है कि वो तमाम वोट अखिलेश यादव को ही देंगे, या फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, या फिर मायावती की तरफ शिफ्ट होगा। क्योंकि देखिए, मुसलमान अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अखिलेश यादव पर उन्होंने भरोसा करके देख लिया लोकसभा चुनाव में भी, और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा देने का काम किया है।
और इस मामले में अब मायावती एक्टिव हो गई हैं। मायावती ये कह रही हैं कि मुसलमानों को धोखा देने का काम अगर अखिलेश यादव ने किया है तो आप एक बार हम पे भरोसा करके देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव के तो मुसलमान हैं, इससे पहले मायावती के भी मुसलमान रह चुके हैं। तो इस वक्त आप देखेंगे कि 3 फ्रंट है, एक चंद्रशेखर आजाद का, एक मायावती का, एक अखिलेश यादव का, एक 4 फ्रंट कांग्रेस का भी है, जो मुसलमान वोट बैंक को अपना अपना बताता है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की मीटिंग होगी तो आगे आने वाले समय में तय किया जाएगा कि आखिर वो वोट किसको देंगे, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसी मीटिंग होती रही है जिसमें रणनीति तैयार की जाती रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, बयानबाजियों का दौर तेज है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच राम गोपाल यादव ने सीधा सीधा प्रशासन से सवाल पूछा है, लेकिन उस सवाल के कटघरे में अब वो खुद ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव पर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन जो दिल्ली में गोलियां चलाई है इस मामले पर प्रशासन चुप क्यों है? ये बड़ा सवाल अब उनको ही कटघरे में खड़ा कर रहा है कि क्या वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने ही राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। अब आगे चलकर क्या कुछ इस मामले में देखने को मिलता है, कौन क्या क्या बयानबाजियां सामने आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।